जी, नमस्कार। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में सभी शिक्षकों का अटेंडेंस जो है वो 1 अगस्त से ई-शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से बनाने की व्यवस्था की जा रही है, कंपल्सरी की जा रही है। तो इसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो ये कहा जा रहा है कि शिक्षकों का प्रोफ़ाइल जो है वो अपडेट करना है, शिक्षकों का रजिस्ट्रेशन करना है। तो शिक्षक अपना रजिस्ट्रेशन ई-शिक्षा कोर्स में कैसे करेंगे, आज हम लोग इस पर बात करते हैं। अब इसमें समय भी बहुत कम बचा है, थोड़ा-सा लेट हुई है वीडियो को, तो आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, करते हुए आगे बढ़ें और एक-एक समझने का प्रयास करते हैं कि हम लोग टीचर्स रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि टीचर्स रजिस्ट्रेशन जो होगा, वो ई-शिक्षा कोर्स ऐप के माध्यम से नहीं होगा। ये फीचर वहाँ टीचर्स प्रोफ़ाइल में नहीं है, वहाँ सिर्फ़ आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। लेकिन और वहाँ से फिर अटेंडेंस बनेगा, लेकिन टीचर्स का रजिस्ट्रेशन करना है और प्रोफ़ाइल अपडेट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको अपने लैपटॉप या नज़दीकी के साइबर कैफ़े का सहारा लेना होगा और वहाँ गूगल क्रोम में सर्च करना होगा। गूगल क्रोम में क्या सर्च करेंगे? देखिए, अपना मोबाइल में गूगल क्रोम खोल लेंगे और गूगल क्रोम में आप ई-शिक्षा कोर्स ऐप को अ, जो सरकार की जो शिक्षा विभाग की वेबसाइट है उसको सर्च कर लेंगे। देखिए, यही वेबसाइट है ई शिक्षा कोर्स डॉट बिहार डॉट जी ओ वी डॉट इन। आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद में जो आपको इस तरह से आएगा, जैसे हम लोग ऐप में लॉगिन करते हैं उसी तरह से यहाँ भी विंडोज़ खुलेगा। यहाँ पे आप टीचर्स में रजिस्ट्रेशन टच करेंगे। टीचर्स करने के बाद में आप अपना जो प्रधानाध्यापक जो द्वारा जो आपको पहले जो आईडी और पासवर्ड दिया गया था, आप उसको आईडी और पासवर्ड के माध्यम से आप लॉगिन कर लेंगे। यह कहाँ लॉगिन करेंगे? क्रोम में लॉगिन करेंगे और वो क्रोम लॉगिन खोलेंगे आप अपने लैपटॉप से या साइबर कैफ़े में कंप्यूटर में जाकर। आप मोबाइल में भी क्रोम में लॉगिन करते हैं तो वहाँ भी प्रोफाइल अपडेट करने में दिक्कत आ रही है। इसलिए आप अपने लैपटॉप से, यदि आप सक्षम हैं तो आप लैपटॉप से अपना खुद का प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं या फिर आप साइबर कैफ़े में चले जाएँ और जाकर वहाँ अपडेट करा लें। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि वहाँ डेटा किन-किन चीज़ों की ज़रूरत है? आज हम इसी पर फ़ोकस करते हैं। तो डेटा आपको क्या-क्या ले जाने की ज़रूरत है यदि आप साइबर कैफ़े में जाकर कराते हैं? तो उसके लिए देखिए, आप जो यू डैशबोर्ड पर जो डेटा दिए हुए थे, प्री-फिल्ड डेटा कुछ आपको मिलेगा, आपका नाम, आपका सब्जेक्ट मिलेगा और यदि उसमें आपको सुधार करना चाहते हैं तो आप वहाँ सुधार कर लेंगे। कौन-सा आपका प्राइमरी विषय है, नियुक्ति का विषय क्या है, सेकेंडरी विषय क्या है, आप किस तरह के टीचर हैं, हाई स्कूल हैं और या प्लस 2 टीचर हैं या मिडिल स्कूल हैं, प्राइमरी है, वहाँ पे सारा डेटा आप जैसे एज़ यूजुअल जैसे आप फॉर्म भरते हैं, वो डेटा आपको पूछता जाएगा, सूचना आपको देता जाना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। साइबर कैफ़े वाला भी आपको बहुत मदद कर देगा। लेकिन उसमें जो आपको लेकर जाना क्या है, तो देखिए यहाँ पे है पोस्टिंग डिटेल। पोस्टिंग डिटेल में आपको ले जाना होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट भरना होगा, देखिए ब्लॉक भरना होगा, क्लस्टर भरना होगा, स्कूल भरना होगा, अपॉइंटमेंट फॉर लेवल भरना होगा कि पीजीटी, पीआरटी, टीजीटी जैसा हमने बताया, ये आपको भरना होगा। ये आपको पता ही है, यू डैशबोर्ड पोर्टल पर आपको वहाँ भरा मिलेगा, उसमें आप सुधार भी कर सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट अथॉरिटी आपको किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के, कि नगर निगम के हैं या फिर जिला परिषद हैं, अदर हैं, जहाँ से भी है, पंचायत समिति से हैं, वहाँ पर आप उसको अपडेट करेंगे। आपके पास सूचना रहेगी, आप वहाँ बताते जाएंगे, वहाँ पे होते जाएगा, या आप खुद से लैपटॉप का से भी कर सकते हैं। आप अपना पैन नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, ईमेल आईडी, ब्लड ग्रुप, ये सब चीज़ें जो है आप नॉर्मली आप वहाँ पे फिट करेंगे। अपना पिन कोड, आप अपना एड्रेस पूरा डालेंगे, अपना पिन कोड डालेंगे, जैसे नॉर्मल फॉर्म भरते हैं। इसके बाद में और क्या विशेष रूप से मांगा जा रहा है? मैनेजमेंट अपॉइंटमेंट, करेंट सैलरी स्टेटमेंट भी आपको वहाँ भरना है कि जब आप अपॉइंटमेंट आपकी हुई थी, उस वक्त आप कितने पे अपॉइंट हुए थे, वो आपको भरना है। आपका यूएन नंबर वहाँ पे भरना है। ये सारा डेटा आप लेकर जाएंगे। यूएन नंबर वगैरह जो आपको मिला है वो आप लेकर सारा जाएंगे। पेमेंट प्रोसेस जो है वो कैसे पेमेंट हो रहा है, बैंक से हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे पे मैट्रिक्स आपका क्या लेवल है, वो सारा चीज़ आपका पेमेंट का डिटेल भी डालना है। बेसिक पे आपका क्या है, ग्रेड पे आपका क्या है ना, प्रेजेंट पे आपका क्या है, ये सब चीज़ आपको डालेंगे। बैंक डिटेल आप अपना अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ब्रांच वगैरह डिटेल भी पूरा देंगे। देखिए, बैंक का डिटेल भी आपको देना है, तो ये सारा चीज़ आप वहाँ लेकर जाएंगे। अब क्या है कि सर्विस डिस्क्रिप्शन में आपका पोस्टिंग हिस्ट्री डालना है। हिस्ट्री ऑफ पोस्टिंग है तो यह डालना है कि आप कहाँ कहाँ किन किन स्कूल में रहे हैं, कहाँ कहाँ आपकी ट्रांसफ़र हुई है, वो भी डेटा डालना है। कब से कब तक आप वहाँ रहे हैं, ये भी डेटा डालें। तो ये भी आप चीज़ें डेटा वहाँ लेकर जाए, या फिर आप अपने लैपटॉप से करें तो ये सारी चीज़ें लेकर बैठें।
अच्छा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में प्री सर्विस यानी कि सर्विस में आने से पहले, टीचर की नौकरी से पहले आपने जो अर्जन अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन किया है वो सारा डेटा यहाँ पे डालना है। एजुकेशन, ईयर ऑफ पासिंग, स्कूल कॉलेज, कहाँ से, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, एज यूजुअल जैसे हम लोग फॉर्म भरते हैं, कितना मार्क्स है और कितना फुल मार्क्स कितना आपने प्राप्त किया है, ये डालना है। इन सर्विस में बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि इन सर्विस में होते हुए भी हायर एजुकेशन लेते हैं, तो आपने जो लिया है, कब जी लिया है, कहाँ से लिया, वो डेटा यहाँ पे आपको डालना है। अच्छा, प्रोफेशनल वोकेशनल क्वालिफिकेशन कुछ है तो भी आपको यहाँ पे डालना है। इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, एज यूजुअल नॉर्मल जो होती हैं वही आपको यहाँ पे डालना है। इसमें आप अपने डेटा एक बार कलेक्ट कर लीजिए। मेरा कहने का यही मतलब है कि क्या क्या चीज़ वहाँ पे आपको लगेगा। इसके अलावा क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन में और क्या मांगा जा रहा है, तो आप ट्रेनिंग के लिए का भी स्टेटस आपसे मांगा जा रहा है कि आपने ट्रेनिंग किया है तो कहाँ से ट्रेनिंग किया है, कौन सा ट्रेनिंग किया है, ये सारी सूचना आप वहाँ भरेंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या आपने बीआरसी के लिए काम कभी किया है, वो भी आपको डेटा यहाँ भरना है। देखिए, एक बात यहाँ पे फिर और आ रही है कि आपकी जॉब से संबंधित कि क्या आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से हुई है, के आधार पर हुई है, या फिर आप इससे पूर्व के में नियोजित हुए हैं। तो यदि आप टेट या एस्टेट टीचर हैं तो आप टेट या एस्टेट का आप अपना रोल नंबर डालेंगे, आप किस विषय में हैं वो डालेंगे, आप ईयर ऑफ पासिंग डालेंगे और मार्क्स ऑफ 10 कितना नंबर आपने स्टेट में या टेट में लिया है वो आप यहाँ डालेंगे। उसको जैसे ही आप देखिए, जैसे ही आप यस करेंगे, ये क्या है, अपॉइंटमेंट बेस्ड ऑन द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को आप जैसे यस करेंगे ये आपको डेटा भरना होगा। नो करेंगे फिर आपको दक्षता की डिटेल जो है वो भरनी होगी। और इसमें विशेष कुछ और है नहीं। आप बीआरपी और सीआरसी के लिए भी काम किए हैं तो उसका भी डेटा डालना है, अपना ट्रेनिंग का डेटा। ये सारी सूचना जो है आप लेकर वहाँ जाएंगे और आपका डेटा जो है आप स्वयं से भी लैपटॉप से गूगल क्रोम में लॉगिन करके आप कर सकते हैं या साइबर कैफ़े में जाकर आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।